एक तरफ अमेरिका के युद्धपोत पर खतरा मंडराया तो ईरान की सीमा से 1400 किलोमीटर दूर चला गया। यानी एक तरीके से कहा जाए, ईरान के ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल की वजह से अमेरिका का यह शिप खदेड़ दिया गया। लेकिन अभी भी अमेरिका की चिंताएं बनी हुई है। मसला है उसकी साख, जिस साख पर पूरी दुनिया हंस रही है कि जिस उम्मीद के साथ ईरान की सीमा पर यह युद्धपोत खड़ा किया था, क्या किया आपने ऐसा। मैंने बार बार बताया कि अमेरिका सीधे कभी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सकता, वो भी खास तौर पर इस युद्धपोत से। उसे कोई ना कोई देश चाहिए। अब इन सब के बीच एक बातचीत हो रही थी। वो बातचीत इस्तांबुल में होनी थी। बातचीत की पहली शर्त ईरान की तरफ से यह थी कि अपने इस युद्धपोत को यहां से हटाइए, उसी के बाद नौसैनिक बेड़ा हटाइए, उसी के बाद बात होगी। अब देखिए, वो न केवल बातचीत फेल हुई, बल्कि ईरान ने कुछ ऐसा किया कि इजराइल गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है कि कैसे भी करके इस युद्ध को रोकिए, कैसे भी करके। तो जो कल तक तेवर दिखा रहा था अमेरिका, फिर से कहने लगा है बातचीत की बात कोई नहीं, बातचीत तो जारी रहेगी, हम ईरान से बात करना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप ने पूरी तरह से खोमेनी के सामने सरेंडर कर दिया है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खोमेनी साहब का एक बयान मुझे मानना है ईरान के लोगों के लिए एक संदेश मानिए, आदेश मानिए, जो भी। संदेश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संदेश के फौरन बाद ही आपने देखा प्रदर्शन बंद हो गए। यानी आदर सम्मान कितना है, इज्जत कितनी है। और आदेश भी मान लीजिए, होता भी नहीं है कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का आदेश माना जाता, तो ईरान की जनता उन्हें अपने बुजुर्ग के तौर पर देखती है। खैर, मसला इससे आगे का ये निकला कि खोमेनी साहब लगातार अमेरिका को समझा रहे थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब हुआ क्या? हो ऐसा गया कि अमेरिका ने पहले तो अपना 1400 किलोमीटर तक अपना ये युद्धपोत पीछे किया और अब 500 खैबर मिसाइलें तैनात है। वजह क्या है, वजह बाद में बताऊंगा, पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो निकल कर आई है, देखिए वीडियो। इसमें अलग अलग तरीके से कैसे हमले होंगे, अगर वक्त हुआ आया तो कैसे हमले किए जाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। इसमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी मिसाइलें, अपने ड्रोन, तमाम चीजें उन्होंने बताई कि देखिए हमने तैनात कर रखा है। यह वीडियो आपको मैं पहले बता दूं कब की है। यह वीडियो है पिछले साल की जून की, जब 12 दिनों तक ईरान और इजराइल का युद्ध था। और इस वीडियो में खास बात क्या है, इजराइल के अलग अलग शहर जो धुआं धुआं हो गए थे, उसकी एक एक तस्वीर पेश की। दूसरी खासियत यह है कि इसमें कतर में अमेरिका का बना अल उदैद एयरबेस भी पर हुआ अटैक भी शामिल है, जिसमें अटैक किया था। आप देख सकते हैं कैसे अटैक ईरान ने किया था, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो भी 12 दिन वाला युद्ध, याद रख लेना, क्योंकि हम पूरी तरह तैयार हैं। अब इससे खबर निकल कर क्या आई है, खबर पहले मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें खबर निकल कर आई है कि अमेरिका की किसी भी हमले की स्थिति में ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरान ने कहा कि वह इजराइल पर 500 तक खैबर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। खैबर मिसाइलों की रेंज होगी लगभग 2000 किलोमीटर होगी। 1.5 टन का भारी वॉरहेड है। मल्टीपल और स्प्लिट वॉरहेड क्षमता की आशंका। इससे पहले भी मैंने आपको इन बैलिस्टिक मिसाइल, खासतौर पर खैबर मिसाइल के बारे में बताया था। यह वो खैबर मिसाइल का संस्करण है जो पिछली बार यानी पिछले साल जून में 12 दिनों के संघर्ष के दौरान चौथे या 5वें दिन नजर आया था, जब पूरी दुनिया हैरान थी, अमेरिका हैरान था, पश्चिमी देश हैरान थे कि ईरान के पास ये कौन सी मिसाइल है जो मिसाइल कम लग रही है, एक करिश्मा ज्यादा लग रही है। क्योंकि अमूमन मिसाइलें जाती हैं सीधी, वो बहुत अजब तरीके से चल रही थी। और यही नहीं, खैबर मिसाइल के बारे में बता चुका हूं, जो ये बता रहे हैं कि मल्टीपल और स्प्लिट वॉरहेड है। यानी कि अगर कोई भी इसको इंटरसेप्ट करता है तो यह कई हिस्सों में टूटती है और उनमें से एक हिस्से को ही इंटरसेप्टर जो होता है इंटरसेप्ट करके मार गिराता है, बाकी हिस्से तबाही मचाते हैं। और इसी ने थोड़ा बेचैन किया। तो 500 खैबर मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर मैं बैलिस्टिक जोड़ देता हूं, बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। अभी तक अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी और इजराइल की, कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। 1996 से नेतन्याहू का 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2000 हर साल आते थे नेतन्याहू और कहते थे अभी बना लेगा वो। 6 महीने बाद, 1 साल रह गया है, 15 दिन रह गए और आज तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब नई मुसीबत यह है कि उसके पास ICBM आ गया है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल तो पहले भी ईरान की जद में था, लेकिन अमेरिका इसलिए बेचैन है क्योंकि अब तक उसके सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस थे, अब अमेरिका भी उसकी जद में है। खैर, इससे आगे की कहानी है। फ्रिक्शन पॉइंट क्या है? वी टोल्ड देम इट इज दिस और नथिंग एंड दे सेड ओके देन नथिंग, ए सीनियर US ऑफिशियल सेड।
दरअसल एक बातचीत के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका चाहता है कि अब बातचीत हो जाए। नहीं, ईरान भी चाहता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सिर्फ अमेरिका, ईरान भी चाहता है। कोई तनाव वनाव नहीं चाहिए, अपनी अपनी जिंदगी जिए, अपने अपने हिसाब से रहिए, वैसे रही। लेकिन अमेरिका की आदत है, उसकी दिक्कत यही है कि सही कहा था कि अमेरिका की एक आदत है कि वो युद्ध बहुत चाहता है, हमेशा युद्ध चाहता, हमेशा युद्ध, जिससे युद्ध में किसी और को झोंक कर उसको हथियार बेचे। फिलहाल ये अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हमने उनसे कहा कि भाई जो बैठक हो रही है, बैठक को लेकर बातचीत हुई। हमने कहा ऐसे ऐसे बात है भाई, बैठक कर लेते हैं। उन्होंने कहा हम बैठक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली बात तो ओमान में होगी बैठक। दूसरा, उनकी तरफ से कहा गया सिर्फ परमाणु हथियारों को लेकर होगी। जो आप बार बार कहते हो ना, परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार हम उस तक सीमित रहेंगे, उसके अलावा ये फालतू की बात नहीं। जबकि अमेरिका चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात हो। बात तो उसने 2-3 मुद्दे भी रखे हैं कि आतंकवादी संगठनों को समर्थन ना करे ईरानी, जबकि मैं आतंकी संगठन मैं नहीं मानता हूं, ना ईरान मानता होगा, वो लड़ाका संगठन है। लेकिन उनके लिए कहता है कि आतंकी संगठनों को ना दे। ठीक है, इस पर कोई भी राजी हो जाएगा, लेकिन कैसे साबित करोगे आतंकी संगठन है? क्योंकि अमेरिका कहेगा तो साबित होगा क्या? अमेरिका तो कल तक HTS को भी कहता था, जुलानी को भी कहता था, लेकिन जब बात उनके पक्ष में आई तो वो निष्पक्ष हो गए, वो साफ सुथरे हो गए। जुलानी ऐसे ISIS के लड़ाके कल तक थे उनके लिए आतंकी, लेकिन देखिए सीरिया से इराक में लाकर रिहा कर दिए। तो ये सारी चीज है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत खत्म हो गई। अमेरिका ने ईरान की मांग नहीं मानी कि बातचीत की जगह ओमान कर दी जाए और सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक सीमित रखी जाए। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से कहा या तो ये मानो या कुछ नहीं, और उन्होंने यानी ईरान ने कहा ठीक है तो कुछ नहीं। यानी ईरान पूरी तरह से अलग आया। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, उसके बाद अमेरिका की हालत क्या है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए ईरान US नेगोशिएशन कोलैप्स्ड, देयर विल बी नो मीटिंग। अब कोई मीटिंग नहीं होने जा रही है, युद्ध की तैयारियां तेज हैं। दिस डिस्प्यूट इज ओवर द लोकेशन एंड ईरान ओनली वांट्स टू डिस्कस द न्यूक्लियर इशू एंड नथिंग एल्स। उन्होंने कहा ईरान चाहता था सिर्फ न्यूक्लियर इश्यूज पर ही बातचीत हो, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। जबकि अमेरिका अब न्यूक्लियर इश्यूज के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल पर भी बातचीत करना चाहता है। ईरान कहता है कि हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने तो लोगों को डर दिखा दिखाकर मिडिल ईस्ट में पांव जमा लिए। कतर को डर दिखाया, सऊदी अरब को डर दिखाया, UAE को दिखाया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ऐसे में पैर जमा रखे। आप तो चाहते नहीं है कभी ताकतवर हो जाएंगे तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपकी सत्ता को चुनौती दे देंगे। ऐसे में हम तो होंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास रहेगी। अब जैसी ये खबर आई तो जरा सुनिए मार्क रूबियो क्या कह रहे हैं। Let me first say, just on the logistics, at the end, let me back up and say from a big picture perspective, I think it's pretty clear right now, President Trump is willing to talk to and meet with and engage with anyone in the world. I mean, that we don't view meetings as a concession. We don't view meetings as even legitimization. It is our willingness to sit and listen and talk to. तो ईरान पर अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने कहा, हम बैठकों को ना तो रियायत मानते हैं, ना ही किसी तरह की वैधता देते हैं। अमेरिका ईरान से संवाद के लिए हमेशा तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। यानी अमेरिका खुद जानता है कि ऐसी पोजीशन में ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग थी, जब तक युद्ध बहुत दूर था तब तक बड़ी बड़ी बातें थी। अब कहा जा रहा है बातचीत के लिए आप भी तैयार है, जबकि ईरान ने लताड़ दिया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।